तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 510 के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ अपडेट देना चाहता हूं। तो देखो, जो मेरा UI स्काई चैनल है उस पे 3 स्ट्राइक तो पहले ही पड़ चुकी हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, और इसी वजह से मैं UI स्काई में वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। इसके बाद मेरा एक और तीसरा चैनल भी है जिसका नाम है स्काई ऑफ लाइट 2.0। तो उस वाले चैनल पे भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकल। दरअसल यूट्यूब वाले मेरे उस चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं और ना ही मुझे लगता है कि आगे करेंगे, क्योंकि यूट्यूब वालों को लगता है कि मैं रीयूज्ड कंटेंट डाल रहा हूं अपने स्काई ऑफ लाइट 2.0 में। मेरे हिसाब से यूट्यूब वालों को ऐसा लग रहा है कि मैं स्काई ऑफ लाइट और UI स्काई चैनल से वीडियो चुरा के वहां पे डाल रहा हूं, और इसीलिए यूट्यूब वाले स्काई ऑफ लाइट 2.0 वाले चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं। और यूट्यूब वालों को ये चीज साबित करना कि जो वो सोच रहे हैं मैं किसी की वीडियो चुरा रहा हूँ, वो चैनल भी मेरे ही हैं। और इसीलिए हो सकता है लुकिज्म चैप्टर 510 में अपने मेन चैनल में डाल दूं, यानी कि स्काई ऑफ लाइट में। लेकिन अपने मेन चैनल पे लुकिज्म की वीडियो डालना काफी ज्यादा रिस्की है, बट कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो गाइस, लुकिज्म चैप्टर 510 की स्टार्ट में हम देखते हैं गन की हालत अभी काफी सारे स्ट्रॉन्ग बंदों से फाइट करके काफी खराब हो चुकी होती है, और इसी के बाद गन के सामने आता है जोहान शियोंग। गन जोहान शियोंग को देख के एक स्माइल के साथ कहता है, जोहान शियोंग, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे तुझसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है क्योंकि तू देख नहीं सकता। लेकिन जोहान ने जिन्यूंग पार्क की दी हुई दवाई से अपनी आंखों को कुछ देर के लिए ठीक कर लिया होता है और कहता है, चिंता मत कर, मैं देख सकता हूँ। गन कहता है, क्या तू देख सकता है? क्या जो छोटा सा पपी पहले लोगों के जूते टपाया करता था, क्या उस छोटे से पपी की किसी ने मदद की है? लेकिन भले ही तू देख पा रहा हो, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और गन बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है जोहान के मुंह पे, लेकिन जोहान काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है, और गन का मुक्का उसके करीब आते ही अपनी मुंडी साइड कर लेता है। और गन ये देख के हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये मेरे हमले से आसानी से बच गया। जोहान गन के हमले से बचने के बाद कहता है, गन आखिर तू इतनी ज्यादा बात क्यों करता है? और उछल के अचानक से घुटना मारता है गन के पेट में। इसके बाद गन दोबारा से जोहान के एक मुक्का मारता है, लेकिन जोहान अपनी मुंडी नीचे करके उस मुक्के से बच जाता है। इतने में ही गन एक लात मारता है जोहान के मुंह पे, लेकिन जोहान पीछे की तरफ होके इस लात से भी बच जाता है। और गन अपने मन में बोल रहा होता है, ये वो जोहान शियोंग नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। क्या ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, या फिर ये पहले से ही इतना ताकतवर है? और जोहान ने अभी गन का क्योकुशिन कराटे कॉपी कर लिया होता है, और क्योकुशिन कराटे की फाइटिंग पोजीशन में आके कहता है, क्योकुशिन कराटे है ना, क्योकुशिन कराटे ऐसे ही किया जाता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? गन, तुझे एक बात का एहसास हो रहा है कि तेरे चेहरे में अब स्माइल नहीं है। और इसी के साथ जोहान एक खतरनाक सा मुक्का मारता है गन की छाती में। इसके बाद दूसरा मुक्का गन के मुंह पे मार के जोहान गन को पीछे फेंक देता है, और साथ ही साथ में जोहान बोल रहा होता है, तुझे सब कुछ पहले से पता था है ना? तुझे पता था वर्कर्स ही वो है जो पंक्शन को ड्रग सप्लाई कर रही थी, और चार्ल्स जोई को थोड़े से पैसे देने में वो मेरी मदद नहीं करेगा। तुझे ये सारी बातें पहले से ही पता थी, लेकिन इसके बावजूद भी तूने मुझे धोखा दिया। इतने में ही गन आकिडो का इस्तेमाल करके जोहान को हवा में उल्टा कर देता है और कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जोहान अब पहले वाला जोहान नहीं रहा। जैसे ही जोहान अभी हवा में उल्टा लहरा रहा होता है, इतने में ही जोहान हवा में ही गन के 3-4 लाते बजा देता है और खुद को छुड़वा लेता है। अभी हवा में खून उड़ रहा होता है और गन के चेहरे में एक स्माइल होती है, और वो कहता है, अगर तुझे सब कुछ सच भी पता होता तो क्या तू अपनी माँ की आंखें ठीक करवा पाता? जोहान अभी एक अलग ही फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, और उसको याद आ रहे होते हैं वो पल जो उसने अपने लोगों के साथ बिताए थे। और इसी के साथ जोहान बोल रहा होता है, तूने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है सच जानने के बावजूद भी मैं कुछ ना कर पाता, लेकिन कम से कम अगर मुझे सच पता होता तो मैं अपने लोगों को छोड़ के तो ना जाता। मैंने तेरी बातों में आके अपने लोगों को छोड़ दिया, उस चीज का पीछा करते हुए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तूने मुझसे कहा था कोई इंसान अगर काबिल नहीं होता तो उसकी जिंदगी में बस दुख ही आते हैं, और आज मैं तेरी उस बात को सच साबित करके रहूंगा। आज तेरी मौत भी इसी वजह से होगी क्योंकि तू खुद को बचाने के काबिल नहीं रह पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो यूजिन की कार चला रहे होते हैं, और यूजिन पीछे से मैनेजर किम को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि उन लोगों में से गन को कौन हरा पाएगा? मैनेजर किम छूटते ही साथ कहते हैं, वैरन। और अगर कुछ रीजन की वजह से वैरन गन को नहीं हरा पाया तो गन को हराएगा जोहान शियोंग। और मैं ये चीज उस कंडीशन में बोल रहा हूँ अगर जोहान शियोंग ठीक से देख पा रहा होगा। वैसे भी किसी भी फाइट में किसी की आंखें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और अगर जोहान शियोंग ठीक से देख पाता है और फाइट करता है तो वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा ये बात मुझे भी नहीं पता। यूजिन कहता है, मुझे लगता है जो उसकी कॉपी करने की एबिलिटी है वो ही उसको ताकतवर बनाती है ना? मैनेजर किम कहते हैं, कॉपी करने की एबिलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई तोड़ ना हो। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको कॉपी नहीं किया जा सकता, जैसे कि गन का शरीर मेरा तोहफा। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में अपना ही रास्ता चुनता है तो उस रास्ते को कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, और यही वजह है चाहे जनरेशन कोई भी हो, उस जनरेशन में लेजेंड्स पैदा होते हैं, जैसे कि गैब्रियोंग किम या फिर जेम्स ली। यूजिन कहता है,
तुम्हारी बातें अपनी ही बातों को काट रहे हैं। तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि जोहान शियोंग हार जाएगा। मैनेजर किम कहते हैं, नहीं, जो इंसान अपने ही बनाए रास्ते पे चलता है वो इंसान अपने एरा के शिखर को छू सकता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जोहान शियोंग गन को हरा सकता है, क्योंकि जोहान शियोंग भी अपने ही रास्ते पे चल रहा है। योजिन कहता है, तो तुम ये बोलना चाहते हो कि जोहान शियोंग के अंदर कॉपी करने से भी कुछ ज्यादा बात है। मैनेजर किम कहते हैं, जब उसका दुश्मन उससे फाइट कर रहा होगा तो उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जोहान सिर्फ उसको कॉपी ही नहीं कर रहा है। उसके दुश्मन को इस बात का एहसास हो जाएगा कि जोहान उसको कॉपी करते करते अपनी भी नई नई टेक्निक्स बना रहा है, ताकि जोहान शियोंग अपना ही एक नया रास्ता क्रिएट करके अपना गोल हासिल कर सके। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं हो भी यही रहा होता है। जोहान गन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो गन के हमलों से बचते हुए गन के अटैक कर रहा होता है। कभी गन के पेट में मुक्का पड़ रहा होता है तो कभी मुंह पे, और जोहान गन के सारे हमलों से खुद को बचा रहा होता है। साथ ही साथ में जोहान गन के ऊपर काफी सारी वैरायटीज में अटैक कर रहा होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि जोहान अपने हैंड साइन को किस तरह से बदल रहा है उसके ऊपर अलग अलग तरीके के अटैक करने के लिए, और जोहान ने गन का अभी लिटरली कुत्ता बना दिया होता है। और इससे पहले शायद ही गन को किसी ने इतनी बुरी तरह से मारा होगा। इतनी बुरी मार खा के गन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इतने में ही एक और लात पड़ती है गन के मुंह पे, जिससे गन जमीन में 4-5 टप्पे खाता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है। और जैसे ही गन जमीन में गिरता है जोहान अचानक से दोबारा से उसके पास आ जाता है और गन के मुंह पे एक और खतरनाक सा मुक्का मारने वाला होता है। और गन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं जोहान शियोंग से हार रहा हूँ? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चार्ल्स चोई के जीनियस को, जो कि अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए अभी चार्ल्स को बोल रहा होता है, क्या गन ठीक होगा? इस लिस्ट में जितने भी बंदे हैं अगर गन उन सब के साथ फाइट करता है तो गन जैसा बंदा भी मुसीबत में पड़ सकता है। गन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी बंदा है ना? हमें चल के उसकी मदद करनी चाहिए। चार्ल्स कहता है, बिना मतलब में चिंता करना बंद कर। क्या तू ये बात भूल गया है कि उसकी रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है? वो यामाजाकी खानदान का एक मेंबर है। वो यामाजाकीज जो खून के प्यासे होते हैं, और जिसकी रगों में यामाजाकी का खून होता है वो खून बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। अगर हम वहाँ पे जाके उसकी मदद करते हैं तो वो हमें भी जान से मार डालेगा। इससे पहले कि वो अपने दुश्मन को मारे उसका शिकार वो बनेगा जो उसके बीच में आएगा। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जैसे ही जोहान गन के ऊपर एक मुक्का मारने वाला होता है, इतने में ही गन भी एक मुक्का मार देता है जोहान के मुंह पे। अभी जोहान और गन ने एक दूसरे के साथ में मुक्का मारा होता है और गन बोल रहा होता है, जोहान शियोंग, क्या तूने अपनी कमियों को सुधार लिया है? अभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले करे जा रहे होते हैं और गन कहता है, क्या तूने अपनी इंड्योरेंस को सुधार लिया है? यहाँ तक कि तुझसे कमजोर लोगों के पास भी तुझसे अच्छी इंड्योरेंस होती है। तुझे पता है तू अपनी इंड्योरेंस सिर्फ मार खा के सुधार सकता है, लेकिन क्योंकि तू एक ऐसा जीनियस है जो किसी की मार नहीं खाता, इसलिए तेरे पास कभी भी इंड्योरेंस सुधारने का मौका होता ही नहीं है। अभी गन और जोहान साथ में एक दूसरे के हमले कर रहे होते हैं, लेकिन गन थोड़ा सा भारी पड़ने लगता है। जोहान की हालत खराब करके गन एक और मुक्का मारता है जोहान के पेट में। इसके बाद एक मुक्का जोहान के मुंह पे, दूसरा मुक्का जोहान की रिब्स में। इसके बाद जोहान की गर्दन पकड़ के कहता है, तुझे ये बात अब तक पता चल जानी चाहिए थी। अगर तू मुझे जान से भी मार देता है, अगर तू मुझे फाड़ के भी रख देता है, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं बदलने वाला है। और इसी के साथ गन एक और मुक्का मार के जोहान को हवा में उड़ा देता है, लेकिन जोहान हवा से ही घूमते हुए एक लात मारता है गन के शोल्डर में, जिस वजह से गन हल्का सा नीचे की तरफ तो हुआ होता है और कहता है, जोहान शियोंग, मैं जानता हूँ तू मुझे जान से नहीं मारना चाहता है। तुझे बस कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके ऊपर तू अपना गुस्सा निकाल सके। लेकिन जोहान अभी फाइनली आ जाता है यूआई डैनियल के मोड में, यानी कि अभी वो यूआई डैनियल को कॉपी कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैक जोहान को बोल रहा होता है, जोहान, तुझे नहीं लगता कि अब वक्त हो चुका है, तुझे ये सब कुछ बंद करना होगा। तेरी मॉम की आंखें ठीक हो चुकी है, अब वक्त आ चुका है कि तू हमारे पास वापस आ जाए। तुझे अब पूरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, इसलिए गन से बदला लेने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए तू ये फालतू के बदले को छोड़ के हमारे पास वापस क्यों नहीं आ जाता? इतने में ही मीरा भी जोहान के पास आती है और कहती है, तुम कब तक ऐसे आवाराओं की तरह भटकते रहोगे? हमारे पास वापस आ जाओ जोहान। और इन्हीं यादों के साथ जोहान एक खतरनाक सी लात मारता है गन के मुंह पे और उसको जमीन में चिपका देता है। लेकिन गन भी जमीन से उठ के एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जोहान के मुंह पे। लेकिन इसके बाद जोहान गन के मुंह पे दोबारा से मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। लेकिन गन दोबारा से जमीन से उछल के जोहान के मुंह पे एक और लात मार देता है। लेकिन जोहान के मन में अभी यही बात चल रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गन को हराना है। और इसी के साथ जोहान एक लात मारता है गन के मुंह पे। इसके बाद गन के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार के उसको जमीन में बस चिपकाने ही वाला होता है। लेकिन गन अपनी बॉडी को रोल करके साइड आ जाता है। जोहान को अब भी उन सारे लोगों की याद आ रही होती है जिनको छोड़ के वो गया था। और जोहान अभी दोबारा से यूआई डैनियल को कॉपी कर रहा होता है और कहता है, गन, तेरा खेल अब खत्म होता है। और जोहान बहुत ही खतरनाक तरीके से एक उड़ते हुए लात मारता है गन के। लेकिन गन भी जोहान की टांग में मुक्का मारता है ताकि वो उसकी टांग ही तोड़ दे और कहता है, क्या तुम मुझे खत्म करेगा? वो तू है जो अभी खत्म होने वाला है। लेकिन गन जैसे ही जोहान की टांग में मुक्का मारता है, जोहान
हवा में ही अपनी टांग साइड कर लेता है और दूसरी टांग से बहुत ही सरप्राइजिंगली एक घुटना मारता है गन के चेहरे पे, जिससे गन का सर सीधा जमीन में जाके चिपकता है। इसके बाद जोहान ग्रेविटी की मदद और अपनी पावर के साथ अपनी कोहनी मारता है गन के मुंह पे। इसके बाद अपने दूसरे हाथ से गन के चेहरे पे एक खतरनाक सा मुक्का मार के गन की हालत अभी पूरी तरह से खराब कर देता है। गन के शरीर में अभी हलचल होना बंद हो चुकी होती है और उसका सर जमीन में घुस चुका होता है। और फाइनली जब गन की बॉडी में कोई भी मोशन नजर नहीं आ रहा होता तो जोहान को याद आ रहे होते हैं वो पल जब वो जैक लोगों को बोल रहा था, मीरा, जैक, मैं भी वापस आना चाहता हूँ, क्या मैं तुम लोगों के पास वापस आ सकता हूँ? अगर मैं तुम लोगों के पास वापस आऊंगा क्या ये ठीक रहेगा? मैं भी तुम लोगों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। और ये कहते हुए जोहान के आंसू आ जाते हैं और जोहान को देख के जैक और मीरा के भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन जोहान प्रेजेंट मोमेंट में कॉल मिलाता है अपनी मदर को और कहता है हेलो। और इसके बाद जोहान अपनी मदर को एक शब्द भी नहीं कहता और जोहान की मदर कॉल पे बोल रही होती है, हेलो, आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हेलो जोहान बेटा, क्या ये तुम हो? और जोहान एक हल्की सी आवाज में कहता है, मॉम, मैं जानता हूँ मैं ये काफी ज्यादा देर से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मॉम, क्या आप दोबारा से मेरे बाल उस तरह से काट सकते हो जैसे बचपन में काटा करते थे? और ये कहते हुए जोहान प्रेजेंट मोमेंट में भी फूट फूट के रोने लगता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ अपने कुछ थॉट्स। देखो, सबसे बड़ा सवाल इस चैप्टर से सारे लोगों का ये होगा कि क्या गन हार चुका है जोहान शियोंग से? तो देखो यार, जरूरी नहीं है जो मैं बोलूंगा वो सच होगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गन अभी हारा नहीं है, क्योंकि गन इतनी आसानी से हार जाए ये बात मैं मान नहीं सकता। देखो, मैं ये नहीं कहता कि गन हार नहीं सकता, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि गन इतनी आसानी से नहीं हार सकता। मतलब जोहान को तो कुछ ज्यादा डैमेज पहुंचा भी नहीं है और गन हार चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम जोहान का हाथ वाथ टूटे, सर्वर फूटे, उसके बाद गन हारे तो ये तो खैर मैं बात मान भी सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि गन दोबारा से उठेगा और जब वो उठेगा तो कुछ भी हो सकता है। और गाइस देखो, स्ट्राइक्स की वजह से सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि मैं लुकिसम की वीडियो शायद अपलोड ना करूँ आगे, लेकिन आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं लुकिसम की वीडियो आगे भी एक्सप्लेन करता रहूं, वो सारे के सारे वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वीडियोस के लाइक देख के मुझे भी ये बात पता चलेगी कि कितने लोग जेन्युइनली मुझे सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ में स्ट्राइक देने वालों को भी ये बात पता चलेगी कि जिसको वो स्ट्राइक दे रहे हैं उसको कितने सारे लोग सपोर्ट करते हैं। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।